अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास के यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स के प्रॉब्लम 3.6 टू 3.10। तो आइए मूव करते हैं 3.6 की स्टेटमेंट की तरफ। 3.6 की स्टेटमेंट है two masses of 52 kg and 48 kg are attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley। दो मैसेज हैं 52 kg और 48 kg, दोनों एक फ्रिक्शनलेस पुली से पास आउट हो रहे हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन इन द bodies when both masses are moving vertically। हमने इसमें से टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालना है और एक्सेलरेशन इन द बॉडीज निकालनी है जब दोनों मैसेज क्या करेंगे, वर्टिकली मूव करेंगे और ये वर्टिकली अटैच है स्ट्रिंग के साथ। गिवन डाटा फर्स्ट mass is equal to m1 is equal to 52 kg and second mass is equal to m2 which is equal to 48 kg। फाइंड हमने करना है, एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं ए से और वो फाइंड करेंगे, और टेंशन को कैपिटल टी से और टेंशन फाइंड करेंगे। फार्मूला यूज करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g। एंड टेंशन के लिए फार्मूला यूज करेंगे 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। कैलकुलेशन में मूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट एक्सेलरेशन बाय यूजिंग फार्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। वैल्यूज पुट कर दें। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 52 माइनस 48 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 48 मल्टीप्लाई बाय 10। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 52 minus 48 is equal to 4 and 52 plus 48 is equal to 100। ये बेटा हमने क्या किया कि 10 का 0 और 100 का 0 कैंसिल आउट कर दिया। एक्सेलरेशन बचा 4/10 एंड इसको 4 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now we will calculate as tension by using formula 2m1 m2 divided by m1 plus m2 into g। Values put कर दें। T tension is equal to 2 into 52 into 48 divided by 52 plus 48 multiplied by 10। Tension will be equal to 4992 divided by 100 multiplied by 10। टेंशन विल बी इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया। टेंशन विल बी इक्वल टू 4992 डिवाइड बाय 10 डिवाइड करेंगे तो टेंशन आ जाएगी 499.2 न्यूटन। रिजल्ट मेंशन कर देंगे, द रिक्वायर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 499.2 न्यूटन। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी विल बी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now we will move towards 3.7. Two masses 26 kg and 24 kg are attached to the end of string which passes over a frictionless pulley। दो मैसेज हैं 26 kg और 24 kg एक फ्रिक्शनलेस पुली पे से पास हो रहे हैं। 26 kg is lying over a smooth horizontal table। जो 26 kg वाला मैस है वो horizontal surface पे lie कर रहा है। 26 kg is moving vertically downward। Find the tension in the string and acceleration in the bodies। Given data mass of first body, बेटा m1 हम उस बॉडी को कंसीडर करेंगे जो हमारे पास vertically lie कर रहा होगा, which is 24 kg and m2 is the mass of second body and वो मैस होगा जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे लाई कर रहा होगा। फाइंड हमने करना है एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 into g and acceleration can be calculated by using formula m1 into m2 divided by m1 plus m2 into g। कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेशन में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन को
कैलकुलेट करेंगे और उसके फॉर्मूला में उसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाय 10। एक्सेलरेशन आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10। 0 से 0 कैंसिल करते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 24 बाय 5 and acceleration will be 4.8 meter per second square. Now we will calculate the tension in the string, which can be calculated by using formula tension is equal to m1 m2 divided by m1 plus m2 into g. Values put करते हैं। tension is equal to 24 multiplied by 26 divided by 24 plus 26 multiplied by 10। 24 और 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 624 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10। तो 0 से 0 कैंसिल, तो टेंशन विल बी इक्वल टू 624 डिवाइडेड बाय 5 एंड टेंशन विल बी इक्वल टू 124.8 न्यूटन। रिजल्ट में मेंशन करेंगे रिक्वायर्ड टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 124.8 न्यूटन and required acceleration produced in the bodies is 4.8 meter per second square. Now we will move towards 3.8. How much time is required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton? हमें कितना टाइम रिक्वायर होगा 22 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम चेंज करने के लिए बाय अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। गिवन डाटा फोर्स है और चेंज ऑफ मोमेंटम है, दी हुई फोर्स है 20 न्यूटन एंड चेंज ऑफ मोमेंटम है 22 न्यूटन सेकेंड। फाइंड हमने वो टाइम करना है जिसमें इतना मोमेंटम चेंज होगा। फॉर्मूला यूज करेंगे, वी विल यूज फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैथमेटिकली लिखेंगे del p over t. By rearranging we get time is equal to del p over force. वैल्यूज पुट कर दें, कैलकुलेशन में मूव करते हैं। t इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम है 22 और फोर्स है 20, तो डिवाइड कर दें 22 डिवाइड बाय 20। टेंशन टाइम विल बी इक्वल टू 1.1 सेकेंड। रिजल्ट में लिखेंगे टाइम ऑफ 1.1 सेकेंड required to change 22 Newton second momentum by a force of 20 Newton. Now we will move towards 3.9. How much is the force of friction between a wooden block of mass 5 kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and marble is 0.6. गिवन डाटा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं म्यू से, विच इज इक्वल टू 0.6 एंड मास ऑफ द बॉडी इज 5 kg। फाइंड हमने करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फार्मूला यूज करेंगे F इज इक्वल टू म्यू एम जी। वैल्यूज पुट कर दें इसमें। एज वी नो G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, F इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई बाय मास 5 है और G 10 है। मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों वैल्यूज को तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। रिजल्ट मेंशन कर देंगे द रिक्वायर्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुडन ब्लॉक एंड मार्बल फ्लोर इज 30 न्यूटन। तो ये था बेटा 3.9 का रिजल्ट। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स 3.10। स्टेटमेंट है how much centripetal force it needed to make a body of 0.5 kg to move in a circle of a radius 50 cm with a speed of 3 meter per second. तो गिवन डाटा फर्स्ट थिंग है रेडियस। रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। बेटा जो भी लेंथ होती है उसका यूनिट हमारे पास ऐसा यूनिट होता है मीटर, तो सेंटीमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। तो सेंटी हमें पता है कि इक्वल होता है 10⁻⁻² के, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² मीटर एंड विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर। मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू 0.5 kg एंड स्पीड इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको हम डिनोट करते हैं
FC से, वो हम फाइंड करेंगे। वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का, जो कि होता है mv² डिवाइडेड बाय r। m mass of the body, v square means कि velocity का स्क्वायर, और r is the radius of the circle जिसमें हम बॉडी को मूव करवाएंगे। कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। पुट वैल्यूज fc इज इक्वल टू m का वैल्यू है 0.5 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी है 3 का स्क्वायर, और हमारे पास जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है वो है 0.5 मीटर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी 0.5 से 0.5 कैंसिल हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 न्यूटन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज 9 न्यूटन। रिजल्ट मेंशन कर देंगे, द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज 9 न्यूटन। तो बेटा ये थे आज 3.6 थे 3.10 के 9th क्लास के चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स के प्रॉब्लम्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।